आपसे हिमाचल देखें प्रदेश सरकार में लोक और निर्माण रोड मंत्री नेटवर्क के हिसाब विक्रमादित्य से सिंह देखें सोशल मीडिया पर दिए गए तो अपने बड़े बयान से देशों पीछे की, हटने के लिए बड़े तैयार प्रदेशों की नहीं है। तुलना में भी उन्होंने कहा कि बतौर मंत्री उनके हमारा लिए हिमाचल प्रदेश के डेंसिटी लोगों ऑफ के रोड्स अधिकार बहुत ज़्यादा सर्वोपरि है। है। सभी संघीय आज ढांचे का हिमाचल हिस्सा में है। बाहरी राज्यों से 42,000 जो भी अधिकारी आते हैं से उनका स्वागत है। वे 45,000 हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्क्वायर जवाबदेह है। किलोमीटर सड़कें हिमाचल विक्रमादित्य सिंह प्रदेश ने के कहा कि अंदर कई बनी हुई अधिकारी हैं। बजट की शिमला बंदर और बांट करने हमीरपुर में के लगे लिए हैं। जो है वो मंडी में सेंट्रल सरकारी बिजनेस कार्यक्रम के डिस्ट्रिक्ट्स दौरान के उप मुख्यमंत्री भेजे मुकेश हैं। अग्निहोत्री और ने भी अभी मैं कुछ अधिकारियों ही के दिन खिलाफ जो बात कही के अंदर उसमें तथ्य है। मैंने दिल्ली उन्होंने जाकर जो ऐसे ही इस हमारे तरह का बयान नहीं हमारे दिया शहरी था। विकास लोक मंत्री निर्माण है मंत्री हाउसिंग के विक्रमादित्य सिंह ने कहा और कि पूर्व हिमाचल मुख्यमंत्री प्रदेश में है यह सब हरियाणा सहन के नहीं किया जाएगा। आदरणीय भविष्य मनोहर में खट्टर ऐसे जी, मैं उनसे भी अधिकारियों का नाम मुलाकात करूंगा। सार्वजनिक करने आज की इसके भी बारे बात में भी कही। उनसे जानना चाहा, विक्रमादित्य सिंह मगर ने जो कहा कि जब ये वक्त आएगा अधिकारी तो या ऐसे जो अधिकारियों का नाम भी रिप्रेजेंटेशन देने आए सार्वजनिक थे होगा। वे इस पूरे वो मामले को केवल उचित एक्सपर्टीज मंच पर उनकी भी केवल उठाएंगे। सड़कों पे ही हिमाचल है। प्रदेश के आप संसाधन आप यहाँ आप के जो लोगों पॉइंट के उठा हैं। रहे हैं, अगर मैं कोई पहले भी ही हिमाचल अपनी प्रदेश के इंक्वायरी में लोगों ये के पॉइंट उठा अधिकारों को चुका हूँ छीनने की और ये कोशिश बहुत करेगा तो महत्वपूर्ण है, इसके क्योंकि हम खिलाफ सड़कों को तो आवाज अब हम उठाई सेफगार्ड कर जाएगी। लेंगे। हिमाचल में उनका स्वागत है, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है। और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों को की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे। और ये बंदर बांट हुई है, तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आई एम सिटिंग इन दिस ऑफिस बिकॉज ऑफ द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। खास करके जो बहुत ही डेंजरस पॉइंट्स है वहाँ पे क्रैश बैरियर्स को लगाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। मगर इसमें हमारी कोशिश है कि जो दुर्गम इलाके हैं, मगर फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो छूट जाते हैं, तो मैंने उसमें भी डिपार्टमेंट को कहा है कि इसमें जहाँ जहाँ पर भी इस तरीके के पॉइंट्स है उसका भी आप एक डेटा रखें और उसमें क्रैश बैरियर्स जो है वो लगवाए जाए, ताकि इस तरीके की दुर्घटनाओं से जो है वो बचा जा सके। सर, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स जो दूसरे राज्यों के प्रदेश में सर्विस कर रहे हैं वो हिमाचल के लिए खतरा है? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, पहली बात तो देखिए मैं साफ करना चाहता हूँ कि मेरे लिए या हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी स्तर पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आई एम ए एजुकेटेड पर्सन, आई अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश के साथ साथ हम एक यूनिकैमरल स्टेट में भी रहते हैं और एक फेडरल रिपब्लिक में भी रहते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट।
यहाँ पे केंद्र का अपना दायित्व है, प्रदेश का अपना दायित्व है, और जो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी है, चाहे वो आईएएस के हैं, चाहे वो आईपीएस के हैं, वो किसी भी राज्य से किसी भी काडर में जा सकते हैं। दैट ऑल्सो आई अंडरस्टैंड। मगर हमें ये चीज़ को देखना है, इस चीज़ को समझना है कि कोई भी अधिकारी जो हिमाचल प्रदेश में सेवा करने के लिए आ रहे हैं, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो एचएएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईपीएस है, चाहे वो आईएएस है, हिमाचल में उनका स्वागत है। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संवैधानिक ढांचे के तहत उनका हिमाचल प्रदेश में स्वागत है। मगर हमें हिमाचल के हितों को भी साधना है। अगर हमें ऐसा लगता है, और मैं ये बात सोच समझ के कह रहा हूँ, उप मुख्यमंत्री ने अगर मंडी के रैली में, मंडी के जो है कार्यक्रम में, आधिकारिक कार्यक्रम में अगर उस बात को उठाया है तो किसी कारण की वजह से उठाया है, और मैं भी उस बात से सहमत भी हूँ, और मैं इस बात को हाईएस्ट लेवल पर भी उठाने पे मुझे कोई संकोच नहीं है कि हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। और जहाँ पर भी लगेगा कि इस तरीके की चीज़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास ना करे। सर, ये जो अधिकारी हैं इनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है? नहीं, वो करेंगे। मंत्री जगत निधि उन्होंने भी यही कहा कि जो सभी अधिकारी है वो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों का नाम लिया जाए, नहीं तो इस तरह से नहीं, नाम देखिए, नाम लेना सार्वजनिक रूप से सही नहीं है। जहाँ पर भी इस बात को रखना है वो रखेंगे और निश्चित तौर से रखेंगे, पूरे दमखम के साथ रखेंगे। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मेरी किसी से कोई पर्सनल एनिमिटी नहीं है, मेरा किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की है, ये बात हिमाचल प्रदेश के लोगों के इंटरेस्ट की है, और उसके लिए अगर हमें इस बात को कहीं पर भी रखना पड़े तो उसके लिए उससे हम गुरेज नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर सकते हैं? नहीं, वो करेंगे। ये मतलब कि कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है? नहीं, जहाँ पे भी उसको रखना हो हम रखेंगे, और सही रूप पे रखेंगे, ताकि भविष्य में ये चीज़ें प्रदेश के अंदर ना हो। क्या स्पेसिफिक अधिकारी बिहार और यूपी से? समय बताएगा कौन है कौन नहीं। सर, इस तरह की समस्या अभी से आई है, पहले से आई है? नहीं, देखिए, ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज से ही है, कई समय से ये चीज़ रही है। ये तो बल्कि विधानसभा में आपको याद होगा, नेता प्रतिपक्ष ने भी ये मुद्दा उठाया था। उन्होंने भी ये बात कही थी कि अफसर जो है वो अपने हित के लिए राजनीति करते हैं। उन्होंने भी ये बात कही है, ऐसा नहीं है। और डिप्टी सीएम ने भी ये बात करी है। तो मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ के फॉर दी लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ये बात कह रहा हूँ। और मैं बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिमाचल के रिसोर्सेज हिमाचल प्रदेश के लोगों के हैं। अगर हम केंद्र से भी कोई पैसा हिमाचल के लिए ला रहे हैं, करोड़ों हज़ारों करोड़ रुपए लेके आ रहे हैं, तो वो हिमाचल प्रदेश के लोगों का पैसा है। चाहे वो सड़कों के निर्माण के लिए है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए है, किसी भी चीज़ की एलोकेशन है। दे हैव नो राइट, दीज ऑफिसर्स हैव नो राइट कि वो उसमें बंदर बांट करे, और ये बंदर बांट हुई है। तो ये इन चीज़ों को हम रखेंगे, सही रूप से रखेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज प्रदेश के लोगों के हैं, रिसोर्सेज प्रदेश के टैक्सपेयर्स के पैसे का है। इनको कोई अधिकार नहीं है कि ये अपने हिसाब से उसकी एलोकेशंस करे। दैट वी विल नॉट टॉलरेट। वी आर इलेक्टेड representatives. I am sitting in this office because of the mandate of the people of हिमाचल प्रदेश, और उनकी जब तक मैं इस कुर्सी के ऊपर हूँ, मैं हिमाचल के लोगों की हितों की आवाज़ उठाता रहूँगा, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे। ये मैं पूरा विश्वास प्रदेश की जनता को दिलाना चाहता हूँ। वो देखेंगे जब समय पे आएगा तब बताएंगे। वो आएगा, समय बलवान है। सचिवालय के गेट के बाहर एक कंपनी कंस्ट्रक्शन काम कर रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय और सीएस कार्यालय का निर्माण कर रही है। नहीं, उसका मैंने रिपोर्ट तलब करी है, मेरे पास रिपोर्ट आ गई है। तो उसमें जो भी ऐसी कोई अनियमितता नहीं पाई गई है, ये रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 2025 की है। उसके बाद जो उसमें थोड़ी बहुत रेक्टिफिकेशंस थी उसको ठीक कर लिया गया है, और उसमें अगर क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दी सेट प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड्स the department will take action against the concerned erring officials and contractors.